हेलो बच्चों। देखिए क्लास 10th में इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। तो क्लास 10th में इसी में हम पढ़ेंगे आप नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये हमारे पास जो एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सब फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप है क्या? जो किसी भी केमिकल कंपाउंड के केमिकल नेचर को डिटरमाइन करता है, तो उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे कि हम इसमें देखते हैं एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड का मैं एक आपको सॉल्यूशन समझाता हूं कि हम फॉर्मेलिन एक सॉल्यूशन यूज करते हैं, जो इसका फर्स्ट मेंबर है फॉर्मल्डिहाइड। तो वो हम ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी लैब में प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो उसी को बोलते हैं फॉर्मेलिन। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईस्टर्स, हेलोजन्स, ये सब आपके सिलेबस में है। तो ये सारे आपको नेमिंग पढ़ने हैं कि क्या क्या इनमें IUPAC नेम है। तो टॉपिक हमारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दो को एक साथ ही पढ़ेंगे हम। एल्डिहाइड का नेम भी पढ़ेंगे और कीटोन का नेम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों वो क्या रहता है? CHO। अगर कार्बन चेन के साथ कहीं पर भी CHO ग्रुप आ जाता है तो वो है एल्डिहाइड। और इसी ग्रुप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं IUPAC नेम। तो ये हमारे पास है अल, और ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। जनरल फॉर्मूला है CnH2nO। ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला है। तो n=1 पुट कर लें तो क्या आएगा? फर्स्ट मेंबर C1H2O। तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं? HCHO, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। 1 2 3 4। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बॉन्ड है बच्चे। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर क्या है? 1 2 3 4। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 4 वैलेंसी है। इसी को आप लिख सकते हैं HCHO। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ? एक कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन नंबर 1 है। तो ब्रांचिंग तो इसमें है नहीं, तो सबसे पहले एक कार्बन के लिए हम मीथेन वर्ड यूज करते हैं। ई हटा देते हैं, इसमें अल ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा मीथेनल। मीथेनल का फॉर्मेशन हो गया। ये तो हुआ इसका आयुपैक नेम बच्चों। IUPAC नेम तो ये हुआ मीथेनल। इसी का रहता है कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग क्या रहता है? एक कार्बन के साथ CHO है तो इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। इसी ढंग से n की वैल्यू को 2 ले लेते हैं इधर से। n की वैल्यू 2, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? C2H4O। तो क्या बना? C2H4O। n क्या ले लिया? इसमें 2 ले लिया। C2H2 और एक ऑक्सीजन। तो 2 कार्बन है, और जो एक कार्बन किससे अटैच्ड है? CHO ग्रुप से। और इधर क्या है? CH3 ग्रुप है। ये इस ढंग से CH3CHO। तो क्या नेमिंग आएगी? 1 2। तो इसे हम बोलते हैं इथेनल। कैसे? इथेन, 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन। ई हटा दीजिए और अल ग्रुप ऐड कर दीजिए, क्योंकि अल इसमें क्या है? IUPAC नेम। CHO कहीं पर आ रहा है तो अल ग्रुप बोलते हैं। 2 कार्बन को इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन। ई हटा दो, अल ग्रुप आ जाएगा, तो यह आ जाएगा इथेनल। और इसी का जो कॉमन नेमिंग है, ये तो आयुपैक नेम है, IUPAC नेम।
इसी का कॉमन नेम क्या रहता है देखना, कॉमन नेम बोलते हैं इसे एसिटल्डिहाइड। क्या नेम देते हैं, एसिटल्डिहाइड। क्या क्या बोला, कार्बन की एक चेन में अगर CHO ग्रुप अगर एक कार्बन के साथ है तो उसे बोलते हैं मिथेनल, अगर दो कार्बन के साथ CHO है तो उसका नेम होता है इथेनल। अब इसी में आप इतना पहले नोट करिएगा, ये फर्स्ट नंबर कार्बन का कॉमन नेमिंग है। अगर n=3 ले ले, इसमें क्या था फॉर्मूला, CnH2nO, ये फॉर्मूला था। n की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो C3H6O, ये हमारे पास है। 3 कार्बन और ये हमारे पास 4 वैलेंसी शो करता है, 1 2 3 4। ये 2 तो कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा, ये एक ऑक्सीजन और इधर क्या है, हाइड्रोजन। 3 कार्बन के साथ CHO ग्रुप, तो क्या नेम देते हैं इसे, 3 कार्बन में प्रोपेन, E हटा दें, अल ग्रुप आ जाएगा, तो ये क्या आया, प्रोपेनल। ये क्या नेम आया, प्रोपेनल। 3 कार्बन के साथ CHO को बोला जाता है प्रोपेनल। और 4 कार्बन है बच्चे, देखना इधर से, n=4 ले लेते हैं इसमें, C4H8O, तो क्या आएगा, 4 कार्बन है और 4 कार्बन के साथ CHO ग्रुप, तो यह आ जाता है ब्यूटेनल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ब्यूटेन, E हटा दो बच्चे और यहां पर आ गया ब्यूटेनल। E हटा दीजिए, अल ग्रुप ऐड कर दीजिए। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। जहां से फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम है वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। और 4 कार्बन एटम है तो ये है हमारे पास ब्यूटेन। E हटा दीजिए, अल ग्रुप ऐड कर दीजिए। अल का मतलब इसमें सेकेंडरी सफिक्स जो इस CHO ग्रुप का IUPAC नेम रहता है वो है अल, तो क्या नेम आया, ब्यूटेनल। इसका नेम रहता है ब्यूटेनल। इसी में कुछ ब्रांचिंग ले लेते हैं हम। साथ साथ में ड्रॉ करते रहिएगा। मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, इसका मतलब हुआ कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसे हम नेम बोलते हैं कैटिनेशन, CH3 CH2 और CHO, ये है। तो सबसे पहले नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम से, 1 2 3 और 4। सबसे फर्स्ट ब्रांचिंग का नेम, सबसे पहले किसका नेम लिखा जाता है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का नेम सबसे पहले। फिर वर्ड रूट का नेम लिखते हैं बच्चों, वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन का नेम लिखेंगे। फिर क्या लिखा जाएगा, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड का नेम लिखा जाता है। और लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का नेम रहेगा लास्ट में, ये हमारे पास है। सबसे पहले हम इस CH3 ग्रुप का नेम लिखते हैं। इस CH3 ग्रुप को बोला जाता है मिथाइल। इस CH3 ग्रुप को क्या नेम बोलते हैं, मिथाइल। तो सबसे फर्स्ट नंबर ब्रांचिंग का नेम आएगा और वो पोजीशन है 3rd नंबर, तो 3 मिथाइल। 4 कार्बन एटम है तो इसको बोलते हैं ब्यूटेनल। E हटा दीजिए, अल ग्रुप आ जाएगा, तो ब्यूटेनल। तो सबसे पहले प्रीफिक्स मतलब ब्रांचिंग का नेम लिखा, किस पोजीशन पे ब्रांचिंग है, 3rd नंबर, वो भी आपको पोजीशन इंडिकेट करनी होगी। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम से,
तो वही आपने स्टार्ट किया। वर्ड रूट कितने कार्बन एटम है? 4, ब्यूट आ जाएगा। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ए, और फिर आ गया अल। मतलब इसमें क्या है, ये प्रीफिक्स 4 कार्बन की चेन वर्ड रूट, और ये प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड, और ये CHO ग्रुप क्या हुआ? सेकेंडरी सफिक्स। अगर मैं इसमें बात करूं, प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स है मिथाइल, मतलब ब्रांचिंग। वर्ड रूट क्या है? 4 कार्बन की चेन है। वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, तो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन एटम है? 4, तो ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स है सिंगल बॉन्ड एन, और सेकेंडरी सफिक्स अल। तो अब यही हमने लिखा, किस पोजीशन पे प्रीफिक्स है? 3rd नंबर पे। 4 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या रहेगा? एन, ई हटेगा और अल ग्रुप आ जाएगा, तो ये बना ब्यूटेनल। क्या नेम आया? 3 मिथाइल ब्यूटेनल। चलिए 1-2 नेमिंग और पढ़ते हैं इसी में, फिर कीटोन की नेमिंग स्टार्ट करेंगे। CH3 CH, CH3 CH, CH3 CH2 CHO, ये अगर है नेमिंग। तो नंबरिंग कहां से करना है आपको स्टार्ट? फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम से, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर किसका नेम लिखना है? ब्रांचिंग, मतलब प्रीफिक्स का नेम। अब दो हैं, एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है। इस CH3 को क्या बोला जाता है? मिथाइल। एक कार्बन है ब्रांचिंग में तो मिथाइल। ये भी एक कार्बन ब्रांचिंग में है तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिथाइल। सबसे पहले नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड पे मिथाइल है 3 कॉमा, फिर फोर्थ में भी मिथाइल है 4, 3 कॉमा 4। 2 CH3 हैं तो डाई मिथाइल। 5 कार्बन है तो इसको बोलते हैं पेंटेनल। ये आ गया। क्या नेम लिखा? 3,4, थर्ड पे CH3 ग्रुप, फोर्थ पे CH3 ग्रुप, 3,4 डाई मिथाइल। डाई का मतलब 2, मिथाइल का मतलब CH3 ग्रुप। 5 कार्बन एटम है तो पेंटेनल। अल ग्रुप होता है, ये CHO ग्रुप होता है। इसी ढंग से हमने क्या किया, एक डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं चेन में। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम से रहेगा 1 2 3 4 5। 5 कार्बन एटम है तो 5 कार्बन एटम को बोलते हैं पेंटेन। यहां पर पेंट आया 5 कार्बन एटम को पेंट। फिर उसके बाद क्या आएगा? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो ब्रांचिंग नहीं है तो सबसे पहले वर्ड रूट का नेम, क्योंकि सबसे फर्स्ट नंबर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग इसमें है नहीं। फिर सेकंड नंबर वर्ड, यहां पर हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? पेंट। वर्ड रूट क्या है? इसमें 5 कार्बन एटम को बोलते हैं पेंट। फिर प्राइमरी सफिक्स, तो पेंट 3 इन, मतलब डबल बॉन्ड है थर्ड नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पोजीशन पे CHO ग्रुप, तो 1 अल। पेंट 3 इन 1 अल, या फिर पेंट 3 इन अल, ये भी हम लिख सकते हैं 3 इन अल। तो इसका मतलब यही है कि थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड और फर्स्ट नंबर पे CHO ग्रुप। चलिए नोट कर लीजिएगा। इसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स।
इसी में एक इथाइल और मिथाइल दो ग्रुप को ऐड कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे कि हमारे पास एक चेन है CH3 CH CH3। अच्छा, इधर पे मैं एक हाइड्रोजन क्यों लिख रहा हूं? 3 तो ये कार्बन से अटैच्ड है। देखो, फर्स्ट एक बॉन्ड इधर, फिर ये बॉन्ड है सेकेंड, ये थर्ड और एक हाइड्रोजन। तो 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, CH2 CH3 और इधर CH2 फिर CH2 और फिर आ गया CHO। ये ग्रुप है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। और सबसे फर्स्ट नंबर हम नेम किसका लिखे? 2 ब्रांचिंग है हमारे पास, लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली और 2 कार्बन की चेन अगर ब्रांचिंग में आती है तो उसको बोला जाता है इथाइल। अगर एक कार्बन ब्रांचिंग में है तो इसको बोलते हैं मिथाइल। अगर 2 कार्बन की चेन ब्रांचिंग में है तो इथाइल, अगर एक कार्बन ब्रांचिंग में है तो मिथाइल। तो क्या नेम लिखेंगे? 4 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम लिखेंगे। किसमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो 4 इथाइल, ये लिखा। फिर 5 मिथाइल, 5 मिथाइल और 6 कार्बन की लॉन्ग चेन को क्या बोलते हैं? हेक्स। ANE, हेक्सेन। ई हटा दो, अल ग्रुप ऐड कर दो, तो ये क्या आया? हेक्सेनल। क्या नेम लिखा? 4 इथाइल, मतलब 2 कार्बन ब्रांचिंग में है तो इथाइल। 5 पे एक CH3 ग्रुप है तो 5 मिथाइल और 6 कार्बन के साथ CHO ग्रुप है तो उसको बोलते हैं हेक्सेनल। CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 CHO। नंबरिंग कहां से? फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम से। ये तो हमने अभी किया ही था। इसमें क्या करते हैं कि एक CH2 CH3 इस ढंग से ले लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर नेमिंग कहां से करें? फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम से। और क्या सेलेक्ट करोगे? लॉन्ग चेन। देखो 1 2 3 4 5 6, यहां तो 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 चेन ऐसे आ जाएगी। देखो ये, तो इस ढंग से चेन आ जाएगी, ये वाली चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी। और इसमें जो ये कार्बन बचा इधर वाला, ये किस में आ जाएगा? ब्रांचिंग में। जो कार्बन लॉन्ग चेन में नहीं आता वो ब्रांचिंग में। फिर से समझ लेना, लॉन्गेस्ट चेन को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहां से क्या आ रही है? 7, इसमें 5 6 और 7 कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में। तो आपको वो चेन को सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड हो। एक लॉन्ग चेन में जिसमें मेन लॉन्ग चेन जो है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं उसे देखना है। और जो लॉन्ग चेन में नहीं आता तो वो ब्रांचिंग फॉर्म में हम उसका नेम लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर 1 कार्बन है, थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग, तो क्या रहेगा? मिथाइल। फिफ्थ नंबर पे ब्रांचिंग, तो ये भी मिथाइल। क्या आ जाएगा? 3,5 थर्ड पे ब्रांचिंग और 5 पे, थर्ड और फिफ्थ पे ब्रांचिंग है। 3,5 डाई, डाई का मीन्स 2 मिथाइल, CH3 ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है, हेप्टेनल। हेप्टेन ई हटा दीजिए और अल ग्रुप आ जाएगा।
क्योंकि इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है, आईयूपीएसी नेम है एल्डिहाइड का, वो अल ग्रुप आता है। फिर से समझ लेना, सबसे फर्स्ट नंबर प्रीफिक्स का नेम लिखते हैं। प्रीफिक्स मतलब क्या होती है? ब्रांचिंग। फिर हम क्या नेम लिखते हैं? 7 कार्बन एटम, तो 7 कार्बन के लिए बोलते हैं हेप्ट, हेप्टेन सिंगल बॉन्ड है, और लास्ट में क्या आएगा? सीएचओ ग्रुप है अल। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब ब्रांचिंग, वर्ड रूट का मतलब है कार्बन एटम्स इन लॉन्ग मेन चेन, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स में आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। चलिए अब इसी में हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। देखिए फंक्शनल ग्रुप कीटोन में रहता है CO, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड कार्बन होने चाहिए। लेफ्ट साइड भी कार्बन से अटैच्ड होगा, राइट साइड भी कार्बन से अटैच्ड होगा। अगर ये फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी है, इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास होता है कीटोन। जनरल फॉर्मूला, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सेम जनरल फॉर्मूला है, सेम जनरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसे हम एक टर्म यहां पर यूज करते हैं, आइसोमर्स। आइसोमर का मीनिंग क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो उसमें भी जो आइसोमर होती है, ये होती है फंक्शनल आइसोमर, सेम जनरल फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड कीटोन्स जो हैं एक दूसरे के, वो फंक्शनल आइसोमर है। जनरल फॉर्मूला CnH2nO, IUPAC नेम ONE वर्ड यूज करते हैं इसमें हम, ओन। सेकेंडरी सफिक्स, जैसे कि अब ये जो अगर फर्स्ट सेकेंड मेंबर एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कीटोन में जो चाहिए वो 3 कार्बन एटम चाहिए, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट मेंबर के लिए हमें क्या चाहिए? 3 कार्बन एटम चाहिए। तो 1 2 3, एक कीटोन को फॉर्म करने के लिए हमें 3 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है। तो 3 कार्बन एटम ले लेते हैं, इनकी वैल्यू इधर पे। तो C3H6O, तो क्या बना? ये 3 है, CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया CH3। तो 3 कार्बन एटम, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा? प्रोपेन, E हटा दीजिए, ओन ग्रुप ऐड कर दीजिए, तो ये बना प्रोपेनॉन। और इसी का जो कॉमन नेम है वो क्या है? एसीटोन। ये क्या रहता है? ये एक हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड होता है, इजीली इवेपोरेट हो जाता है। एसीटोन जो है क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है, लो बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो ये क्या होता है? इवेपोरेशन की प्रोसेस शो करता है। इसका यूज हम मेनली कहां पर कर रहे हैं? परफ्यूम में हम इसका यूज कर रहे हैं एसीटोन बनाने का, एसीटोन जो कंपाउंड है। और यही हमारे पास जो है एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। एसीटोन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब क्या रहते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, और ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। एसीटोन, इसी को हम नेम बोलते हैं प्रोपेनॉन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? प्रोपेनॉन। चलिए इसको नोट करिए आप लोग। चलिए इसी में अब आगे नेक्स्ट नंबर n=4 पुट करते हैं। n=4,
तो क्या बनेगा C4H8O। कैसे बनाते हैं देखो, C4 1 कार्बन, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये 2 कार्बन के बिटवीन आ जाएगा। ये हमारे पास है, देखिए 4 कार्बन एटम 1 2 3 4, हाइड्रोजन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन एटम, 4 कार्बन एटम। ब्यूटेन ई हटा दें और ओन ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो क्या रहेगा ब्यूटेनॉन। ये क्या रहा इसमें ब्यूटेनॉन, या फिर ब्यूटेन 2 ओन भी लिख सकते हैं इसी को हम, क्योंकि फर्स्ट मेंबर है कीटोन का। देखो ये जो CO ग्रुप है, फर्स्ट मेंबर एसीटोन था, प्रोपेनॉन सेकंड मेंबर है। तो क्या है कि जो ये CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप में हमारे पास जो इसकी पोजीशन है वो यहां पर रहेगा 2 कार्बन के बिटवीन, तो इसे हम ब्यूटेनॉन या फिर ब्यूटेन 2 ओन भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 2 ओन, ये भी हम इसे लिख सकते हैं। इसी में हम क्या देखते हैं, देखना जो एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर हो रहा है, प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन किससे डिफर हो रहा है, बाई CH2 ग्रुप। देखो अभी हमने प्रोपेनॉन लिखा था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, किससे डिफर है, बाई CH2 ग्रुप से डिफर है। तो इसी को हम नेम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अभी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को पूरा। होमोलोगस सीरीज में क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला, सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट वन मेंबर्स आर डिफर बाई CH2 ग्रुप। ठीक है, तो वन मेंबर अदर मेंबर से जो डिफर होगा बाई CH2 ग्रुप से डिफर होगा, ये CH2 ग्रुप से डिफर रहता है, तो इसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो अभी हम इसे टॉपिक को पढ़ेंगे। n=5 ले लेते हैं इसी में, n=5, C5H10O, तो क्या आ जाएगा 5 कार्बन एटम, इस फॉर्म में लिख दे रहा हूं CH3CH2। अब पोजीशन थोड़ा चेंज करते हैं इसकी, CO CH2 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, और जो CO ग्रुप की पोजीशन है वो कहां पर आ रही है, 3rd नंबर कार्बन एटम। किस पोजीशन पर आ रही है, 3rd नंबर कार्बन एटम पे CO ग्रुप की पोजीशन है, तो क्या लिखेंगे पेंटेन 3 ओन, ये आ जाएगा। इसे आप पेंटेनॉन नहीं लिख सकते, पेंटेनॉन कब लिख सकते हैं, जब कीटोन 2nd नंबर पोजीशन पे। अगर 3rd 4th 5th आ रहा है, जिस पोजीशन पे CO ग्रुप है, जिस पोजीशन पे जिस कार्बन नंबर पे CO ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी हमें पोजीशन लिखना होगा। सबसे फर्स्ट नंबर पेंट 5 कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड 8, 3rd नंबर पोजीशन पे CO ग्रुप है तो 3 ओन, तो पेंटेन 3 ओन, ये नेमिंग रहती है इसकी। अब इसी में हम देखते हैं IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये नेक्स्ट नंबर टॉपिक है हमारे पास, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, COOH। अगर कहीं पर भी COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल फॉर्मूला CnH2nO2, ये रहता है CnH2nO2। IUPAC नेम ओइक एसिड, और ये हमारे पास क्या है इसका सेकेंडरी सफिक्स, मतलब ये ग्रुप अगर कहीं पर भी है तो हम क्या पुट करेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है यहां पर देखना फर्स्ट नंबर कंपाउंड n=1 पुट कर दें,
तो क्या फॉर्म होगा, C1H2O2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, N की वैल्यू 1 पुट करना है। देखो C1H2 इंटू 1 2, O2 है तो 2 लिखा, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं HCOOH। बस ध्यान से देखिएगा, कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है 1 2 3 4। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, OH ग्रुप है, इधर ऑक्सीजन को इधर नहीं आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि O और H, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से भी बॉन्डेड है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2,6, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो ऑक्सीजन जितना कार्बन से शेयर करेगा, कार्बन ऑक्सीजन से शेयर करता है। तो ये हमारे पास है 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो मीथेन E हटा दें इसमें और ओइक एसिड पुट कर दें, क्या नेम आया, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। क्या नेम आया इसका, मीथेनोइक एसिड। और इसी का जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहां पर है, चींटी जब काटती है तो कौन से एसिड को सिक्रीट करती है, फॉर्मिक एसिड। ये हमारे पास एसिड है, मीथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट नंबर, इससे मैं N=2, सेकेंड नंबर मेंबर ले लें, N=2, C2H4O2। क्या बना, इस फॉर्म में हम इसे ड्रॉ करेंगे, CH3COOH, हाइड्रोजन 4 1 2 3 4, ऑक्सीजन 2, कार्बन 2। तो इसी को हम 2 कार्बन एटम है, नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। तो इथेन प्लस ओइक एसिड, तो क्या बनेगा, ई हटेगा, ओइक एसिड आ जाएगा, तो इथेनोइक एसिड। ये तो क्या है इसका आयुपेक नेम, IUPAC नेम। और इसी में हम यूज करते हैं, देखना कॉमन नेम क्या रहता है इसका, कॉमन नेम है विनेगर। ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, जिसे हम चाउमीन बनाने में भी यूज करते हैं, विनेगर। विनेगर हमारे पास इसका कॉमन नेम तो रहता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इससे हम सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं विनेगर। विनेगर जो है क्या है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, जिसमें 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है। तो ये पूछा जाता है, विनेगर किसका सॉल्यूशन रहता है, एसिटिक एसिड का। 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये हमारे पास है विनेगर। 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो उसी को बोलते हैं विनेगर। एसिटिक एसिड, और इसी से फॉर्म किया जाता है क्या, विनेगर। N=3 ले लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड जो इमली में प्रेजेंट होता है वो यहीं से बनाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड है, टोमेटो में जो प्रेजेंट होता है। मैलिक एसिड, एप्पल में जो प्रेजेंट है। तो ये सारे कुछ जो है यहीं से आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। और इसी की लॉन्ग चेन, जिसमें सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है, तो सोप का यूज करते हैं, यहां से हम डिटर्जेंट बनाते हैं इससे हम। रिएक्शन में अभी हम बहुत सारे रिएक्शन देखेंगे, ईस्टर का फॉर्मेशन देखेंगे इसमें हम। तो इससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट नंबर इसी में ले लेते हैं, थर्ड मेंबर, N=3, C3H6O2। तो क्या बनेगा, 3 कार्बन एटम और COOH, C3H6, 1 2 3 4 5 6, 2 ऑक्सीजन 3 कार्बन एटम।
तो क्या आया? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन के लिए 4 कार्बन ऐड कर दे इसी में, N = 4, तो क्या आ जाता है? ब्यूटेनोइक एसिड। N = 4 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा C4H8O2, तो CH3 CH2 CH2 COOH, तो क्या आया? 4 कार्बन एटम ब्यूटेनोइक एसिड। 5 कार्बन एटम है तो क्या लिखेंगे? पेंटेनोइक एसिड। चलिए नोट करिए इतना। कुछ ब्रांचिंग में ले लेते हैं हम इसमें नेमिंग। ब्रांचिंग में ले लेते हैं इधर, जैसे कि CH3 CH CH3 CH2 COOH। तो यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। थर्ड नंबर पे क्या है? ब्रांचिंग है, तो ये क्या आ जाएगा? 3 मिथाइल 3 मिथाइल। सबसे फर्स्ट नंबर ब्रांचिंग का नेम लिखते हैं। नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम से होगी, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? ब्यूटेनोइक एसिड। 3 मिथाइल, थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ई हटा दो, ओइक एसिड आ जाएगा, तो यह आ जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। CH3, नेक्स्ट नंबर CH डबल बॉन्ड CH CH2 और COOH। डबल बॉन्ड अगर है तो नंबरिंग कहां से हो रही है? फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम से, तो क्या लिखेंगे? सबसे फर्स्ट नंबर 5 कार्बन एटम, ब्रांचिंग है नहीं, पेंट। थर्ड नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड 3 1 ओइक एसिड, क्या लिख सकते हैं इसको हम? पेंट 3 इनोइक एसिड। थर्ड नंबर पे इन, फिर ओइक एसिड, तो ये हमारे पास इसका नेमिंग रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जो आपके सिलेबस में है वो सारे कुछ चीजें इसमें होती, तो इसमें बहुत सारी नेमिंग है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे 11th में है तो उसमें पूरा एक टॉपिक आता है जीओसी। तो अभी मैं आप लोगों को जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग करा रहा हूं उसमें। एक इसमें ब्रांचिंग में देख लेते हैं, 2 ब्रांचिंग ले लेते हैं, CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 COOH। तो बच्चों इसमें आप देखना, फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम से हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। 2 कार्बन हमारे पास आ रहे हैं तो इसका नेमिंग रहता है इथाइल, और 1 कार्बन ब्रांचिंग में है तो इसका नेमिंग क्या लिखेंगे? मिथाइल। तो सबसे फर्स्ट नंबर नेमिंग जो लिखी जाएगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी जाएगी, तो 4 इथाइल ई पहले आ जाता है, 5 मिथाइल, 6 कार्बन की लॉन्ग चेन को क्या नेम देते हैं? हेक्सेनोइक एसिड। ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम।
चलिए इसी में हम आगे समझते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजेंस। नोमेनक्लेचर ऑफ, पहले कुछ नेमिंग हम एक बार ईस्टर की लिख लेते हैं, तो फिर नेमिंग हमारी खत्म हो जाएगी। पहले ईस्टर फिर हेलोजन। ईस्टर जो कंपाउंड है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिलकर बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या फॉर्म करेगा? ईस्टर। तो इस हम रिएक्शन को समझेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें हमारे पास? COO ग्रुप। अगर ये कहीं पर भी ग्रुप रहता है तो ये हमारे पास क्या रहेगा? ईस्टर रहेगा। जनरल फॉर्मूला CnH2nO2, ये हमारे पास है। सेम जनरल फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का सेम जनरल फॉर्मूला है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्या हो गए? आइसोमर्स। इसे हम क्या नेम देते हैं? आइसोमर्स। IUPAC नेम O8 ग्रुप हम लास्ट में यूज करेंगे इसमें हम, ये इसका सेकेंडरी सफिक्स है, क्योंकि बीच में तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती नहीं है। अगर मैं इसमें कंपाउंड ले लूं CH3COOCH3 सपोज ये, तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड कार्बन एटम रहेंगे, तो यहां पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं है। कैसे नेम लिखते हैं देखना, इसी को मैं लिख दे रहा हूं एल्काइल एल्केनोइड। एल्काइल एल्केनोइड मतलब मिथाइल। ये CH3 ग्रुप को क्या नेम देंगे? मिथाइल। मिथाइल, दो कार्बन है, O8 ग्रुप ऐड करते हैं इथेन के साथ। इथेनोइक एसिड है तो उसी का डेरिवेटिव रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इथेन में से E हटा दो, O8 ग्रुप ऐड कर दो, तो ये क्या बना? इथेनोएट। तो क्या बना? मिथाइल, ये कार्बन है और ये कार्बन के साथ हम क्या करेंगे? O8 ग्रुप ऐड करेंगे। जहां ज्यादा कार्बन उस साइड O8, जहां कम कार्बन वो हमारे पास मिथाइल। तो क्या आया? मिथाइल इथेनोएट। क्या नेम आया इसका? मिथाइल इथेनोएट। क्योंकि क्यों नहीं लिया लॉन्ग चेन? क्योंकि कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं है, बीच में कार्बन नहीं है हमारे पास यहां पर। तो क्या नेम आया? मिथाइल इथेनोएट। चलिए ये हमारे पास रहता है एल्काइल एल्केनोइड, तो ये तो हमारे पास रहता है ईस्टर की नेमिंग। जैसे जैसे कंपाउंड अभी फॉर्म होंगे हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को इसे एक्सप्लेन करूंगा। फिर इसी में एक लास्ट नंबर नेमिंग हमारे पास है क्या? हेलोजेंस। IUPAC नेम या नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजेंस। तो जो फंक्शनल ग्रुप रहता है हेलोजेंस में क्या रहता है? X, मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकते हैं, ब्रोमीन भी हो सकते हैं और आयोडीन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये हमारे पास है। ये 17th ग्रुप रहता है पीरियोडिक टेबल में। सब सेम ग्रुप के एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसी के नीचे आता है एस्टेटिन, एक एलिमेंट जो एक रियली फॉर्म होते हैं कंपाउंड, रेडियो एक्टिव नेचर का कंपाउंड है, तो रियली फॉर्म करता है कंपाउंड को, तो वो कंपाउंड को हम नहीं लेते। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार हमारे पास कंपाउंड हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। फ्लोरीन, ये हमारे पास है कंपाउंड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो ये कंपाउंड हम 4 कंपाउंड को लेते हैं जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है आपको। फिर कल बाहर आई आंटी,
तो ये हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये कंपाउंड्स रहते हैं। और इसी में हम हेलोजेंस बोलते हैं, इसको हेलोजेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। आईयूपीएसी नेम इसमें क्या रहता है, आईयूपीएसी नेम जो है वो रहता है इधर पे हमारे पास हेलो ग्रुप। कहने का मतलब है जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, है ना, ये आइडो, ये इस ढंग से नेमिंग रहेगी, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, ये नेमिंग हम इसमें यूज करते हैं। और जनरल फॉर्मूला है इसका CnH2n+1x, इसी को बोलते हैं बच्चे हेलो, हेलोजन जुड़ गया, एल्केन। एल्केन का मतलब है लॉन्ग चेन कार्बन एटम में, और एक हेलोजन अगर जुड़ जाता है तो उसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। जैसे कि CH3Cl, क्या नेम आया इसका, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम आया बच्चे इसका क्लोरो, Cl क्लोरो, और एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मीथेन, क्लोरोमीथेन। और कॉमन नेमिंग रहता है इसी में क्या, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इसी के बाद क्या करें, N=2 ले लेते हैं कार्बन एटम, N=2। देखिए ये जो आईयूपीएसी नेम है इनको आपको ध्यान में रखना है, ये अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ये नेमिंग रहेगा, ये आप लोग को इसमें ध्यान में रखना होगा। 2 कार्बन एटम ले लेते हैं, N=2, CH3CH2Cl, तो क्या ले लें इसमें हम, इथाइल क्लोराइड, क्या रहेगा कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग तो है इथाइल फ्लोराइड। और यहां पर क्लोरोइथेन, आईयूपीएसी नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम है क्लोरोइथेन। आईयूपीएसी नेम क्लोरो इथेन। फिर 3 कार्बन एटम ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2Cl, ये ले लिया, N=3, सेम जनरल फॉर्म में पुट किया तो क्या आ गया, क्लोरोप्रोपेन। क्या लिखेंगे, क्लोरो, और 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लोरोप्रोपेन। अगर सपोज इसी में क्या करें, 2-2 हो जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2-2 Cl ग्रुप हैं, अगर ये भी Cl है, ये भी Cl है, तो नंबरिंग जहां से फंक्शनल ग्रुप है वहां से करेंगे, तो क्या आएगा, ये Cl है, ये भी Cl है, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अगर सपोज क्या रहता है कि एक चेन में हमारे पास एक CH2 ग्रुप है, सपोज एक Br है और एक Cl है, अब कहां से नंबरिंग करें, जहां से हेलोजन है दोनों दो, तो जहां से अल्फाबेटिकल हेलोजन पहले आ रहा है नंबरिंग वहां से होगी, तो B पहले आता है, C बाद में आता है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, क्या नेम लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो इथेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन, ये नेमिंग आ जाता है इसमें। चलिए नोट करिएगा इतना आप लोग। ये हमारे पास है, अभी हम इसमें सारे कुछ क्वेश्चन करेंगे, अभी नेमिंग और देखेंगे इसमें सारे कुछ, जब जब हम इसमें कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो नेमिंग उसमें लिखेंगे। अभी तक की जो जनरल नेमिंग थी वो ये थी, तो नोमेनक्लेचर यहां पर एंड होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।